Morning dear students, welcome back to all of you in today's class. See, yesterday we have seen the poems exercise and question answers. We have solved the exercises. Those who have will come on your exam. Okay, so today we will see the who did Patrick Homeworth exercises. Okay, so let's start with the page number 15. See, understanding the better. Once again, you आपको लग रहा होगा कि मैम क्यों आप मतलब वही लेकिन because those I think only few students can attend the videos and कभी कभी किसी के late admission, so those students who have just not those students who just miss their videos है ना, उनको पता ही नहीं, so that's why I'm just taking revision and it is also it's your upcoming exams, so it is beneficial for you all, so that's why I'm taking revision. Okay, see फर्स्ट वाई डिडंट पैट्रिक डू हिज होमवर्क, वो पैट्रिक अपना होमवर्क क्यों नहीं करता था. यू हैव टू राइट द आंसर्स. ओके, सी these all the question answer, these all the exercises you have to learn by heart. समझ में आ गया? if you will not learn by heart, if you will not learn all the question answers, you will not solve any answers, any questions. समझ में आ गया? जब तक आप लर्न नहीं करोगे, जब तक आप स्टडी स्टार्ट नहीं करोगे, एक भी आंसर्स आपको आने वाला नहीं है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट स्टडी राइट नाउ. सी ओनली यू हैव नॉट द इंग्लिश सब्जेक्ट, यू हैव एटलीस्ट 6 और 8 सब्जेक्ट, है ना. तो सभी के आपको अच्छे से स्टडी करना है, ऑल द सब्जेक्ट्स की. ओके, देखो उसके बाद क्या है, व्हाट हैपन्स ऑन सेंट पैट्रिक डे. सेंट पैट्रिक डे में क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था वो आपको लिखना है उस दिन. व्हाट हैपन ऑन द सेंट पैट्रिक डे. हाउ डिड लव फेवर पैट्रिक, किस प्रकार से पैट्रिक को लव फेवर था, है ना. उसके बाद व्हाई डिड द एल्फ ब्रदर why did the elf bother Patrick every now and then. ओके, उसके बाद ये वाई वॉज द पैट्रिक वेरी, वो भी आपको लिखना है कि वो मतलब जो पैट्रिक था वो एनर्जेटिक क्यों था. वेरी का मतलब सॉरी एनर्जेटिक मतलब सुस्त क्यों था, है ना. इन वॉट वे डिड पैट्रिक टर्न इनटू द मॉडल, की इस प्रकार से पैट्रिक वो जो बुद्धू था, who has not do his homework, who had not attend the school, वो सडनली कैसे किया, इनटू टर्न इन अ मॉडल की. ओके, ऑल द वाइल हु वाज एक्चुअली डूइंग हिज होमवर्क, क्या हुआ कि सच में जो होमवर्क है वो किसने किया, कैसे किया. उसके बाद है बी एक्सरसाइज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स. सी इफ दे विल आस्क इन योर एग्जाम, प्लीज डू करेक्ट द ट्रू एंड फॉल्स. दे हैव गिवन अस सेंटेंसेस, वो आपको सेंटेंसेस दिए रहेंगे, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि इट इज करेक्ट और नॉट. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर. क्या दिया है वहाँ पे, पैट्रिक प्लेड हिज टेनिस और हॉकी. ऑब्वियसली ही प्लेड अ बेसबॉल एंड बास्केटबॉल. यस बेसबॉल एंड बास्केटबॉल. सो वो टेनिस और हॉकी नहीं खेलता था, तो वो ऑब्वियसली इट इज अ फॉल. द एल्फ वोर अ tall hat much like a witch. Yes. Patrick got his A+. Yes. Else know their multiplication tables and history. Well, no, because he didn't know about any human history and multiplication. So that's why the elf who sent Patrick to library collect the books. उसके बाद he was very rude, did his homework. False. Patrick had a change into the model kit. Yes, it is a true. उसके बाद है think and answer. What did the elf really to do make Patrick take interested in his homework? And do you take your parents help in your homework? आप अपने parents की help लेते हो क्या while you are doing your homework? अब देखो पेज नंबर 16 में यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वो लेसन के लिए आपको सॉल्व करने हैं. फर्स्ट है जहाँ से हम बुक खरीदते हैं उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं. जहाँ जो भी हमारे मतलब हो गया है उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं. तो ये सब दिए हैं. अ प्लेस वेयर द बुक्स आर केप्ट एंड बोरो फॉर द पीपल रीड एंड बोरो, है ना. द बुक्स वेयर अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर पीपल
who read and borrow, it is a library. Events that happen in the past, it is a history. The work that is assigned to be the done, obviously it is a homework. उसके बाद a book in which words are arranged alphabetical, explaining meanings, obviously the डिक्शनरी. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रहते हैं हमको पता ही नहीं रहता, बट हमको जब वर्ड्स पता नहीं रहता वी विल सर्च, वी विल फाइंड ऑन अ डिक्शनरी. सो उसका नाम क्या है? डिक्शनरी. उसके बाद अब फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग ऑन 17 मार्च इज ऑनर ऑफ सेंट पैट्रिक. तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट पैट्रिक डे. टू स्पीक हाईली ऑफ अ पर्सन, इट इज़ अ प्रेज. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन, इट इज़ अ मिस्ट्री. ओके, आया समझ में? अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्विज दी है, वहाँ पे आपको वो क्विज सॉल्व करना है. अब क्विज कैसे सॉल्व करोगे? देखो, जैसे यहाँ पे कुछ क्विज कैसे सॉल्व करोगे, जैसे वहाँ पे डिक्शनरी दिया है, वहाँ पे आपको पूछेंगे कि जहाँ पे जो लोग है, बुक एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बुक वहाँ से रीड करते हैं, बोरो करते हैं. तो वहाँ पे कुछ जैसे डिक्शनरी दिया है, तो डिक्शनरी के यहाँ पे दिया है आर बार, तो आपको ये फिल करना है डिक्शनरी का वर्ड. बट किससे? पहले आपको सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस को पढ़ना है, देन यू विल फाइंड द ब्लैंक. अभी देखो वहाँ पे दिया है सेइंग और डूइंग समथिंग अगेन अगेन. जो भी एक बात हम अगेन एंड अगेन डबल डबल बोलते हैं, इसको तो रिपीटेशन बोलते हैं ना. उसके बाद है व्हेन पीपल हैव टू वोट. पीपल जब वोट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन. तो वहाँ पे ऑलरेडी ई दिया है, वी हैव टू जस्ट पुट LE, इलेक्शन. आया समझ में? उसके बाद है इंटरनेट गिव्स यू. हमको इंटरनेट क्या देते हैं? व्हेन वी डोंट नो अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स, तो वी टाइप सॉरी, तो हम क्या करते हैं? क्रोम में, गूगल में टाइप करते हैं, तो वो हमको क्या देता है? इंफॉर्मेशन. तो क्या है उसका? इट्स अ इंफॉर्मेशन. Then speaking or write about the description. Okay. उसके बाद in India increase in every year. क्या होता है इंडिया में? तो obviously it's a population. आया समझ में? तो इसी प्रकार से आपको 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मैं आपको और बोलूँगी एक बार कि देखो आंसर्स तो हम सॉल्व कर लेंगे इफ हम स्टडी करेंगे, बट आंसर्स के पहले वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. जब तक हम क्वेश्चन ही केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो हमको आंसर्स कैसे पता चलेगा? अगर वहाँ पे दिया रहेगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आप अलग ही कर रहे हो. वहाँ पे दिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक और ट्रू और फॉल्स, सो यू जस्ट कंफ्यूज. सो डोंट कंफ्यूज. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड क्वेश्चंस केयरफुली. इफ यू विल नॉट read the questions carefully, you can't give the answers properly. So that's why you have to read the questions carefully. Because see, answer questions के जब तक हमको क्वेश्चन नहीं समझेगा तो हम आंसर नहीं लिख पाएंगे. तो we have to depend the questions. Okay. अभी देखो उसके बाद दिया है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दिए रहेंगे तो वहाँ पे आपको पंक्चुएट करना है. पंक्चुएट इन द सेंस दोज these sentence, ये भी जो सेंटेंस है, if there is a required question mark, full stop, comma and exclamatory sign, we have to correct it. हमको ये सब क्या करना है? ये सब हमें सारी चीज़ें करेक्ट करना है. उसके बाद है the turn of the following paragraph into the present tense and underline the verbs one is done for you. और यहाँ पे नीचे में हमने कल ही देखा था, कल के ही वीडियो में देखा था कि वहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस है, इज दिया है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द वॉइस. मतलब यू हैव टू कन्वर्ट इट प्रेजेंट टू पास्ट एंड पास्ट टू प्रेजेंट. इसी प्रकार से हमको ये सारी चीज़ें करनी. आपको एक पैरा दिया रहेगा, जैसे आपको ये पैरा, ये पूरा पैरा दिया रहेगा. ओके, वो पैरा में से हमको बोला जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन से इट इज द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू हैव टू चेंज द प्रेजेंट टेंस और वर्ब, है ना. तो वर्ब और प्रेजेंट टेंस वहाँ पे दिए रहेंगे. अगर यहाँ पे पैराग्राफ में अगर आता है कि आई वॉज स्लीपिंग, तो वॉज के नीचे अंडरलाइन करके हमको यहाँ पे क्या लिखना है? इज लिखना है. इज को हमको बॉक्स करना है. एटलीस्ट यू हैव टू राइट द इज. समझना है? तो हमने क्या किया? पास्ट का प्रेजेंट है. अगर यहाँ पे लिखा रहेगा कि
he is going to school, है ना, going to school। तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे is है, तो हमको क्या लिखना है फिर was। So these question they have asked, we have to convert past to present, present to past। ओके, उसके बाद देखो सी पेज नंबर 17 का वहाँ दिया है, आई लाइक डूइंग होमवर्क, होमवर्क इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्लीज यू हैव टू मग अप, ये आपको करना ही है। ऑलरेडी आई सेंड यू पीडीएफ, उसके इसमें हमने 5-6 लाइन जो भी होमवर्क का पैरा है मैंने भेजा है, यू हैव टू लर्न, बिकॉज आई इफ दे विल आस्क इन योर एग्जाम की राइट डाउन द एसे ऑन आई लाइक डूइंग होमवर्क एंड द होमवर्क इज अ वेस्ट ऑफ, यू हैव टू राइट, आपको लिखना ही होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट द स्टडी। सी, तो ये हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल सी टुमारो विद द न्यू exercises। Okay, so till the exam you have just exercise is going on about the CB, about the lesson and the grammar portion। Okay, so we will see tomorrow, till then you have to keep studying। Okay, so see you tomorrow, bye bye, take care।